भारतवर्ष में कई पर्व होते हैं। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय बहुत से पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व सबके लिए, जिस समय हमारा राष्ट्र, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, वो हम सबके लिए पर्व का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है। और जिस दिन भारत का ही संविधान लागू हुआ, उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। 26 जनवरी उसे हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। ऐसे ही सामाजिक पर्व भी होते हैं। दीपावली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है, बहुत से हैं। अन्य अन्य मानने वाले के लिए, समाज के लिए कि कोई ईद, कोई बकरीद, कभी किसी का क्रिसमस का, किसी का कुछ, ये सब अपने हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा सभी परंपरा में इसका महत्व है। ये आध्यात्मिक है, सच्चाई पर उठना है, और इसका जो बोध देने वाला है, इसका जो ज्ञान देने वाला है, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु कहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ज्ञान की जरूरत होती है, मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अन्य पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपना जीवन जी लेते हैं। उनके लिए न कोई विद्यालय है, न कोई प्रशिक्षण है, न कोई किसी मेंटर की ज़रूरत है। गुरु की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम, थोड़ा कुछ होता होगा उनके में, लेकिन ज़्यादातर तो वो प्राकृतिक रूप से सीख के आते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिन्हें हर बात सिखानी पड़ती है, हर काम सिखाना पड़ता है, हर काम सिखाना पड़ता है। इसलिए हमें कदम कदम पर गुरु की ज़रूरत होती है। बच्चा, छोटा बच्चा जन्म ले तो हर चीज़ उनको, खाना पीना, चलना बोलना, सब काम सिखाना पड़ता है। यदि ये सब न सिखाया जाए तो बच्चा जैसे पशु जीता है वैसे ही हो जाएगा। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हम बाहर कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं और लोगों से पूछते हैं वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है, वो रास्ता बताए, वो गुरु ही हुआ, मार्गदर्शक ही हुआ। इसी प्रकार से महात्मा लोग तो गुरु के कई रूप बताते हैं। जो प्रथम गुरु है, आप लोग जाने होंगे, प्रथम गुरु है वो है माँ। माँ प्रथम गुरु है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला प्रशिक्षण माँ के द्वारा होता है, फिर पिता के द्वारा, फिर और भी घर में हैं उनके द्वारा, फिर विद्यालय जाता है, विद्यालय में उनका प्रशिक्षण होता है, उनको पढ़ाया जाता है, स्कूली विद्या बताई जाती है, उनका भी महत्व है। फिर और आगे बढ़ता है तो बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, फिर मित्रों में बहुत ऐसे लोग होते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो उनको सही रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से चलो, वैसा करो, वैसा करो। आगे चल करके आदमी लोगों से पढ़ लिख करके और कुछ काम धंधा करके धन कमाना सीख जाता है। धन भी कमाया, बाल बच्चे भी पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस होने लगता है इन सारी चीज़ों के पाने के बावजूद मानसिक शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि खाने की कमी है, यह भी नहीं कि कपड़े लत्ते की कमी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी है। खोजता है, अंदर से खोजता है, और ऐसी स्थिति में वो कहीं ढूंढता है। तब धार्मिक स्थलों में जाता है,
किसी ने बताया तुम इस मंदिर में चले जाओ, तुम ये पूजा शुरू कर दो, वो कर दो, वो करते रहता है। लेकिन वो सारी बातें करते, सारा काम करते करते भी लगता है कि नहीं, अभी भी मन में शांति नहीं है। और तब ऐसे गुरु की, और जिन्हें कहना चाहिए ऐसे सदगुरु की जरूरत होती है, ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो सचमुच हमें वह पथ बता दे, वह स्थिति बता दे जो सचमुच हमारा मन शांति का अनुभव करने लग जाए, जीवन में सुख का अनुभव करने लग जाए। और केवल शब्दों से नहीं, ये ध्यान देना। आपको मैं बताऊं गुरु का मतलब क्या है। जैसे सूर्य क्या है? जो सूरज है, मैं पूछूं सूर्य क्या है तो क्या कहेंगे? वो आग का गोला है जिसमें केवल आग है। आग, सूर्य में आग है। इसी प्रकार से गुरु क्या है? गुरु कौन है? तो क्या कहा जाए? ज्ञान का गोला। जैसे सूर्य से केवल प्रकाश निकलता है, सूर्य से गर्मी निकलती है, क्योंकि उसमें वही है। इसी प्रकार से गुरु से केवल ज्ञान निकलता है। तो केवल शब्दों से नहीं, शब्दों से तो निकलता ही है। जब कोई भी किसी भी संत के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे तो बोलेगा, बात सही है। लेकिन केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते हमारे लिए। केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते कि किसी ने अच्छी बात कह दी और हम बस चलने लग गए। नहीं, क्यों? वैसे तो पुस्तकों में भी सब अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, दीवारों में अच्छी बातें लिखी हुई मिलती है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जो ज्ञान दिया जा रहा है, क्या उस ज्ञान को कोई जी रहा है? महत्वपूर्ण यह है, जो ज्ञान दिया जा रहा है क्या उसका कोई आचरण कर रहा है कि केवल ज्ञान कहने सुनने की बात है? जब ये महसूस होने लगता है कि जो ज्ञान कहा जा रहा है वह ज्ञान जिया जा रहा है, और वहीं से फिर हमारे जीवन में भी एक भीतर से एक प्रेरणा मिलती है। यदि कोई ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण क्या है? कोई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे ऐसे कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा ये गलत है, ये मत करो। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये मत करो, ये गलत है। बहुत लोग मिल जाएंगे, ये उपदेश करने वाले मिलेंगे। अच्छा क्या है? ये सब करना है, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, ये सब सद्गुणों को धारण करो। ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके आसपास भी मिल जाएंगे। और उतना हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन तब हमें सही प्रेरणा कब मिलती है? जैसा वो कह रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहो, वैसा उनका जीवन है। धैर्य और सहनशीलता, विनम्रता और क्षमा का भाव, वे सद्गुण उनके जीवन में है। तब लगता है नहीं, तब मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये असली रूप है। जब हम किसी संत को देखते हैं, किसी गुरु को देखते हैं कि वो वैसा ही जी रहा है जैसा वो कह रहा है, तो हमारे भीतर से भी एक प्रेरणा मिलती है, मुझे भी करना चाहिए। वही आकर्षित करते हैं हमें, वही आकर्षित करते हैं। केवल शब्द, देखो मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई शब्द से बोले तो उनसे ज्ञान नहीं ले, वहां से भी लेना है। ध्यान दीजिए, ज्ञान तो यदि आप देखें ना, तो ज्ञान तो उसके ज्ञान मिलने के जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो इतने अधिक हैं। बस आवश्यकता है आप में और हम में ज्ञान लेने की कैपेबल हो, वो क्षमता हो, वो पात्रता हो। वो पात्रता होगी तो हम वहां से ज्ञान ले लेंगे, और पात्रता नहीं होगी तो ज्ञान नहीं ले सकते हैं, ज्ञान नहीं ले सकते। ज्ञान भले दे दे, कोई गुरु के अच्छे सच्चे गुरु के पास भी चले जाए, यदि उनके अंदर पात्रता नहीं है तो उनको भी उनके शब्द समझ में नहीं आएंगे, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम बहुत सुन चुके हैं। वही लोग कहते हैं संत के पास, चलो सत्संग में, अरे हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत जानते हैं, हम जानते हैं सब। ये कहने वाले मिलते हैं,
लेकिन यदि पात्रता है तो आप कहीं से भी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और मैं बताऊं, पूरी प्रकृति से ज्ञान मिलता है। घर से ही शुरू कर लो, घर से ही शुरू कर लो। कई बार मैं कहा करता हूं कि शादी होती है, मैंने क्या कहा था अभी, माँ गुरु है, पिता गुरु है, घर के लोग गुरु हैं, पति गुरु है, पत्नी गुरु है, ध्यान दीजिए, भाई गुरु है, बहन गुरु है। अर्थात जब कोई आदमी कहीं भी गलत पथ अपनाने लग जाए, कभी भी उनसे गलती हो और वहां से सही पथ बताने के लिए सही निर्देश कोई कर रहा हो, वो गुरु ही है। भले ही जिसको आप पत्नी कह रहे हैं वो गुरु ही है। मैं सचमुच कहता हूं, उनको यदि आप गुरु मान लिए ना तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। और वो सही है, वो ऐसा ही काम करती है। पति भी गुरु का काम करते हैं। हमें क्या करना है, वो यदि रोक रही है, टोक रही है, कोई बात बता रही है, तो फिर क्या करना है, मुझे बदलना है। इसी प्रकार से पति किसी प्रकार से कोई रोक टोक कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, मुझे बदलना है। देखिए, ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान केवल सुनने का व्यसन न हो कि हम लत हो, चलो भाई ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, आश्रम जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जाना चाहिए, लोग कहते हैं। आश्रम जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो लोग भी कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है। ये कोई मतलब नहीं है। ज्ञान हम लें और ज्ञान लेने के पश्चात हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू कर दे, हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, हम वह न रह जाएं जो पहले थे। कई बार मैं कहा, जब आप इस गेट के अंदर आए, इस आश्रम में प्रवेश किए, तो जो आप इंसान थे, सत्संग से लौटने के बाद वह न रह जाए, अब एक दूसरा इंसान बन के जाएं, तब सत्संग में आने का अर्थ है। एक नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं, एक नए विचारों के साथ जाएं, नए नजरिया के साथ जाएं, आप नए शब्दों के साथ जाएं। શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા જેવા જો ભાઈઓની લાઈન છે તેમાં જો આપણે દિશ રાખવાની છે અને ત્યાં શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા રાખેલી છે તો और जैसे आए वैसे गए, वही मतलब। तो ज्ञान का मतलब वह ज्ञान जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, जो हमारे जीवन को ढकेले, ढकाए उसको, और हमें बेचैन करे। मैं सही बताऊं, बेचैन करे भीतर से। जब कोई विचार सुनने के बाद हम अंदर से बेचैन महसूस करें, अंदर से हम परेशान होने लग जाए। परेशान होने का मतलब है ऐसा लगने लगे, मैं क्या जीवन जी रहा हूं, मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं अपने आप को। ये जब भीतर से प्रेरणा जगने लगेगी, ये जब भाव जगने लगेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जीवन में, और यही ज्ञान की सार्थकता है। ये ज्ञान हमारे जीवन में चाहिए। और कौन देगा? या जिसने ये जिया है, या जो वो उस पथ में चल रहा है। दो ढंग है, एक तो ये होगा जो सचमुच अपने जीवन को बदला है, दूसरा वह जो जीवन को बदलने की प्रक्रिया में है। जब प्रक्रिया में है वो भी बदल रहा है, लेकिन अपने ही साथी को जो भी मिले उनसे कहता है, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं, इस रास्ते में चलो, ये गलत है, चलो साथ में, ये ठीक नहीं। तो क्या है, वो भी सही है, वो भी सही है, उनकी भी बात मानने की जैसी है। और ये बहुत जरूरी है। जैसे आप एक जंगल में भटक जाएं, घना जंगल हो, एकदम वन, सघन जंगल, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, बड़ी कठिनाई, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। इतने में आप परेशान हैं कई दिनों से। इतने में एक आदमी दिखे, आप कहो भाई साहब मुझे वहाँ जाना है, एक जगह, ये गांव है, मुझे वहाँ जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, परेशान हूँ जंगल से, इधर उधर कहाँ कैसे निकलूँ। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, ये रास्ता है, लेकिन एक काम करो, मैं भी चल रहा हूँ उधर, मेरे पीछे पीछे आओ। आपको कैसा लगेगा? मेरे पीछे पीछे आओ। आप कहेंगे ओफ, मैं कितना परेशान, भूखा प्यासा परेशान हो रहा था, और ये क्या कर रहा है, केवल रास्ता नहीं बता रहा है, क्योंकि आगे गया उसके बाद में 4 रास्ता मिल गया, 2 रास्ते मिल गए, फिर क्या करूं। सही है, ये क्या कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आओ, साथ में मैं पहुंचा दूंगा आपको। अब आपकी खुशी कितनी होगी उस समय, कितना आनंद आएगा। वही संत और गुरु का काम है। मैं चल रहा हूं, चलो मेरे साथ में, ये पथ है। इसलिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है। और इसके लिए मैंने क्या कहा, पात्रता, पात्रता। और यदि हम ये लगने लग जाए मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ ही सीखने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे
जीवन भर विद्यार्थी बने रहो। मैं कितनी बार बड़े बड़े स्पीकर को सुना, जब मैं पढ़ता था तब भी जो बड़े बड़े अच्छे उस विभाग के बड़े, कहना चाहिए बहुत अच्छे जानकार, किसी भी वो क्षेत्र में टॉप में होते थे, उस पर पीएचडी किए होते थे, वो भी क्या कहते थे, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। क्या कहते थे? विद्यार्थी रहा। ऐसे वो बहुत कुछ जानकार, फिर भी कहते मैं विज्ञान के विद्यार्थी हूँ। इसका मतलब अभी भी जानना है, अभी भी जानना है। तो हमें भी जानना है, हमें भी सीखना है, तो हमें पात्रता की जरूरत है। लेकिन इसमें मैं जानता हूं, मैं अहंकारी हो जाऊं, मैं बड़ा हूं, नहीं जानेंगे। आप पानी भी पीना चाहें, पानी, तो आप हाथ को नीचे करते हैं, किसी भी नल के नीचे करते हैं। ये नीचे करना, आप लोग कबीरपंथी यहाँ बैठे होंगे अधिकतम, मैं समझ रहा हूँ, होंगे ही, तो क्या करते हैं, बंदगी करते हैं। सब लोग समझे, कई बार मन में होता है ये बंदगी क्यों करवाते हैं, क्या है हाथ को जो इस प्रकार से करना, बड़ा सरल सा है। ये हाथ जो हम इस प्रकार से जोड़ रहे हैं ना, हाथ में नीचे, जैसे कुछ मांगने का ही ये रूप है। हम मांगते हैं ऐसा जोड़ के, किसी से मांग, कोई देगा तो कैसे देगा, आप हाथ को ऐसे रख लो या हाथ को ऐसे उठा दो तो देगा कैसे, नहीं, हाथ को आप बांध के रखते जिसमें कुछ समा जाए। तो ये मांगना है, ये बंदगी का हम लोग का पोजीशन होता है। सिर झुकाना है, शायद बंदगी करना है, सिर झुकाना है, विनम्रता का द्योतक है। ये मांग है, क्या मांगना है, ज्ञान मांगना है। हे गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए। बंदगी करना है किसको, साहेब को, साहेब माने स्वामी, बंदगी वंदना, जो भी हो, चाहे वो मेरे माँ हो, पिता हो, बड़े भाई हो, बुजुर्ग हो या गुरु हो, संत हो, उनसे मुझे लेना है। चाहे ज्ञान कहो, आशीर्वाद कहो, स्नेह कहो, प्रेम कहो, कुछ भी हो, वो वहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा। इसलिए मेरे जी 3 बार यहाँ पर अपनी कबीर परंपरा में 3 बार करने की बात है, तो दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 ताप हैं, या मन वचन कर्म में दोष हैं, ये सारे दोष खत्म हो जाएं, तीनों दोष। इसलिए मैं बंदगी कर रहा हूँ, मुझे वह ज्ञान दीजिए। और मैं सही कहूँ ना, ज्ञान देने का मतलब है एक आँख देना, आँख। कौन सी आँख, किसी भी संत के पास जाएं, कोई भी, तो बच्चों के लिए न जाएं, मेरा बेटा हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी बच्चे को नौकरी लग जाए, मेरा धन बढ़ जाए, ये हो जाए, नहीं, मैं मुकदमे में जीत जाऊं। आप क्या मांगे, यदि मांगना है तो एक ही चीज मांगे, एक अच्छी समझ। हे गुरुदेव मुझे वह समझ दे दीजिए, और उसी में कह रहा हूं आंख, एक ऐसी आंख दे दीजिए जो आंख आपकी है। और मैं उसको और सरल भाषा में, आप अपनी आंख दे दीजिए, आप अपनी आंख दे दीजिए। तो आंख निकालने की बात नहीं, आंख का मतलब है समझ। जिन आंखों से आप दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के भोगों के प्रति आकर्षित नहीं है, फिर भी आपके मन में राग और द्वेष नहीं है, कुछ तो वही तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैं उलझता हूं और आप सुलझते हुए चले जा रहे हैं। इसी दुनिया में रहते हैं, वही काम करते हैं, इसके बावजूद आप शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। मैं भी इस दुनिया में रहता हूं, लेकिन उलझता और दुखी होता चला जाता हूं। क्या कारण है, कुछ तो है। तो जो आपके भीतर वो है, वो मुझे दे दीजिए, वो सीख दे दीजिए। एक माता जी थी, काफी बुजुर्ग थी, तो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रही थी, तो एक टोकरी में जहाँ फूल वगैरह रखी थी, तो उसमें वो एक बड़ा चमकीला पत्थर था, चमकीला पत्थर वो भी उसमें रखा था। तो एक बाजू में एक इंसान जा रहा था, वो देखा बहुत चमकीला पत्थर है, तो माता जी से कहा कि माँ क्या वो पत्थर मुझे दे देंगे। तो वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, बहुत कीमती पत्थर था। तो पत्थर वो मुझे दे देंगे, बहुत चमक रहा है। उन्होंने कहा हाँ ले, वो दे दिया, दे देती है, रख ली, बड़ा खुश हुआ, बड़ा कीमती पत्थर मिल गया। रात भर बेचैन रहा वो। अगले दिन फिर आया और पत्थर लेके वापस आया। कहा फिर वो माता जी के मिले। माता जी से कहते कि ये पत्थर मैं वापस कर रहा हूँ आपसे। क्यों आपको वापस कर रहा हूँ? क्योंकि आपने इतनी कीमती पत्थर मुझे दिया, तो जो देने का भाव आपके भीतर है, जो त्याग का बल है, मुझे अब वो चाहिए, ये पत्थर नहीं चाहिए। जिस शक्ति से, जिस ज्ञान से, जिस बोध से, जिस प्रज्ञा से आपने इस कीमती पत्थर को छोड़ा है, बस वही चाहिए मुझे, अब पत्थर नहीं चाहिए। ये बोध चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। तो गुरु के पास जाने का मतलब एक ऐसी आंख जो आप दुनिया को देखो, लेकिन देखने के पश्चात भी उन नेत्रों से नहीं,
कहते थे कि एक संत के पास एक भक्त गया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? जब ये तुम्हारी दोनों आँख है ना, इससे नहीं दिखाई देंगे, जब दोनों आँखें जब बंद होगी ना तब वो दिखाई देंगे। अच्छा, दोनों आँख बंद करने पर दिखाई देंगे ईश्वर? हाँ, दिखाई देंगे। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने आंखें बंद कर ली, दिख तो नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी इस आंख से। ये दोनों आंखें जब बंद होती तब तीसरा नेत्र खुलता है। और दोनों आंख कौन है? राग और द्वेष। राग और द्वेष। हम किसी को देखते हैं तो राग पूर्वक मेरे हैं, आकर्षित होते हैं, और किसी को द्वेष पूर्वक ये मेरे दुश्मन है। कहे दोनों जब न हो ना, जिस समय उसी समय समता का नेत्र खुलेगा, मैत्री का नेत्र खुलेगा, प्रेम का नेत्र खुलेगा, और तब आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। क्या हमारे मन में राग और द्वेष के भाव हैं? वो न रह जाए, तब जाकर के काम बनता है। मैं ये कह रहा था, हमें एक समझ की जरूरत है और गुरु वही देते हैं। मैं थोड़ी बात बताऊं, बहुत थोड़ी सी, कि आप अपने जीवन में कैसे बदलाव। देखिए, मैं यहाँ किसी का गुरु नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप यदि चाहें तो वो कर सकते हैं, न चाहें न करें। क्या करना है जीवन बदलने के लिए? हम सबको क्या करना है? बहुत सरल है। हमें कब से शुरू करना चाहिए जीवन बदलने का काम? कब से शुरू करना चाहिए? 60 साल के बाद? 70 साल के बाद? इसी क्षण से। समझ रहे हैं ना? इसी क्षण से, इसी क्षण से। देखिए, पीछे जाकर हम नई शुरुआत नहीं कर सकते, पीछे हम नहीं जा सकते। अब आज के पहले हम नहीं जा सकते, इसलिए शुरुआत अभी करनी है। और मैं और अच्छी बात बताना ये चाहता हूं, जिस समय सुबह नींद खुले, जिस समय नींद खुले वहीं से शुरू कर दो। 2 वक्त जीवन का बेहद महत्वपूर्ण होता है। 2 वक्त दिन का, 24 घंटे में 2 वक्त को संभाल लो। लोग क्या कहते हैं, क्या बताएं, मैं भी चाहता हूं कि साधना करूं, सत्संग करूं, धर्म का काम करूं, समय ही नहीं मिलता है। मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है। कितने लोग हैं? वैसे सब लोग हैं, मुझे पता है सब लोग हैं, समय नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं क्या करना है उनके लिए। सुबह उठो, सुबह जैसे नींद खुले, और नींद खुलने के बाद आंख भले ना खुले हो, आंख ना खुली हो, आप भले ही बिस्तर पर लेटे रहें या फिर बैठे, तो करना क्या है पहला काम? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलाव, कपड़ा बदल करके जीवन नहीं बदलेगा। इस घर को छोड़कर दूसरे घर चले जाएंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। आप अपने परिवार को बदल देंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा जब आपके भीतर में बदलाव आ जाए, अंतर बदलाव आए। शरीर तो अपने आप बदल रहा है। 20 साल पहले जो आपका शरीर था आज नहीं है, 10 साल पहले जो आपका शरीर था आज नहीं है। और ये मानकर चलिए 10 साल बाद शरीर और बदलेगा, 20 साल बाद और बदलेगा, और एक दिन तो सबको मिट्टी के नीचे या आग में जलना है। सबको जाना है इस दुनिया से, सबको जाना है। जितने लोग दिख रहे हैं सबको जाना है। तो शरीर तो बदल रहा है, क्या आपका जीवन भी बदल रहा है? जीवन बदलना होगा भीतर से, और उसी के लिए मैं बता रहा हूं विचार बदले, उसको सही दिशा दे दो। तो क्या करना है? सुबह जैसे नींद खुले तो जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, कोई भी जिनको आप मानते हैं, जिनकी याद आने से ही आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है, आपका मन में अच्छे विचार आने लग जाते हैं, आपके मन में श्रद्धा का भाव जग जाता है। कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा, उनको आप अभिवादन कर लीजिए। समय नहीं लगेगा, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, बशर्ते आप चाहें। तो क्या कहा मैंने? जैसे नींद खुले, जैसे यदि आप कबीरपंथी मान लो हैं तो क्या करना है? बंदगी कर लो। आप कहेंगे गुरु तो सामने नहीं है, मैं क्यों बंदगी करूं? ये कह सकते हैं। गुरु का होना न होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका झुकना। समझ रहे? आपका झुकना, और वही है पात्रता। झुकना बड़ी बात है, झुकना।
आपने याद किया ना, याद किया, किसको याद किए? अपने गुरु को। एक आदर्श, आदर्श, हमें आदर्श की जरूरत होती है। कोई ना कोई हमारा एक रोल मॉडल हो जिन्हें देखकर लगे कि नहीं, मुझे भी वैसा ही जीवन जीना है जैसा वो जी रहे हैं, ऐसा ही शांत मन वाला होना चाहिए, वैसे ही मेरी वाणी में मिठास होनी चाहिए, वैसे ही मेरे व्यवहार में मधुरता आनी चाहिए, नहीं मुझे वैसे ही करना है। कुछ तो आप किसी से तो सीखना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा। तो क्या करना है? मैं कह रहा था ये मन में भाव रखें, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। फिर उसके पश्चात में आप जिंदा है, प्रमाण हो गया, जिंदा है, तो क्या करना है? ये सोचो आज का दिन मुझे फिर से मिला है। ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम सब रात में सोते हैं, तो पूरी भारत में नहीं, सब लोग सोते हैं रात में, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं सदा के लिए सोए रह जाते हैं, और हम जिंदा हैं। कितनी बड़ी बात है। तो क्या करना है? धन्यवाद, धन्यवाद देना शुरू करो, सबको धन्यवाद देना शुरू करो, सबके प्रति, और पूरी तरह से मन में इतना अच्छा भाव लगाओ, ये कहना शुरू कर दो आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। आप लोग जब दादर चढ़ेंगे तो एक वाक्य लिखा है, आज का दिन मेरा आज मेरा जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मेरा, क्यों? क्योंकि आज मैं जिंदा हूं, सर्वश्रेष्ठ दिन। हो सकता है कल ना रह जाऊं, कौन ठिकाना, कल ना रह जाऊं, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ में भीतर से बेस्ट ही निकालना है मुझे। क्या है बेस्ट निकालना? इसका मतलब क्या आप किसी पर क्रोध करेंगे तो बेस्ट है ये? प्रेम करेंगे वो बेस्ट है। किसी को डांटेंगे वो बेस्ट नहीं है, मीठा बोलेंगे वो बेस्ट है। हर चीज को बढ़िया निकालें आप भीतर से, सबके लिए प्रेम का भाव जगाएं, सबके प्रति मैत्री का भाव जगाएं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगाएं। जो भी आपको मिला, मैं तो ये भी करता हूँ, जब मैं बिस्तर से उठता हूँ, बाथरूम में गया और पानी मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद, न मिले तो लाइट जला, अच्छा पंखे, वाह क्या पूछना है, धन्यवाद। मेरे सारे, मैं जिंदा हूं और मेरे सारे साथी जिंदा हैं, कितनी बड़ी बात है। सबके प्रति धन्यवाद। इस प्रकार जब आपके भीतर में धन्यवाद का और कृतज्ञता का भाव भरने लग जाएगा, आप देखिए भीतर कितना आह्लादित आप होने लग जाएंगे। जीवन ऐसे ही बदलता है, ऐसे ही बदलता है। इसके उल्टा आपके जैसे नींद खुली, क्या होगा? किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, वो याद आने लग गई, किसी ने गलत कह दिया वो याद आने लग गई, राग और द्वेष में उलझना शुरू कर देता है। तो मेरा निवेदन क्या, ये क्या मैं बता रहा हूं क्या करना है, साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं क्या नहीं करना है। क्या बताऊं? क्या नहीं करना ये भी समझ लीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अंदर जा रही कि नहीं जा रही है? अंदर जा रही मेरी आवाज? कहीं सब तो चले गए, मोबाइल वाली बात मत कहिए। सही है, ये सबसे बड़ी गलत आदत, क्षमा करेंगे, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को हो, ये बहुत ही गलत आदत इसलिए कह रहा हूं, ये जीवन बिगाड़ने वाला है, जीवन बर्बाद करने वाला, इसलिए रोकना जरूरी है। गलत से नहीं रोका जाएगा तो सही पथ पर ले जा कैसे जाएंगे आपको? तो पहला काम आपको मोबाइल हाथ में नहीं उठाना है। ध्यान रखिए, मोबाइल नहीं उठाना है, मोबाइल देखना ही नहीं है उस समय। मैंने क्या कहा, ये काम शुरू कर दीजिए आप, कोई जरूरी नहीं है अभी मोबाइल, कुछ भी। आपके मोबाइल नहीं देखने से पृथ्वी धराशायी नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है, और आपका किसी प्रकार से व्यवसाय में कोई कमी नहीं आने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मोबाइल को फिर रहने दो थोड़ी देर के लिए, आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए, अपने को बदलने के लिए काम शुरू कर दीजिए। और मैंने वही कहा, आप सुबह से ही एक सही दिशा में मन को सोचने में लगा दो, अच्छे विचारों को सोचने में मन को लगा दीजिए। आप सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगाना शुरू कर दीजिए। आप ये सब करने शुरू का एक घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और शुरू से ही आप मोबाइल में देखने लग गए, किसी ने लाइक, किसी ने डिसलाइक क्या किया, और उसी को लेकर के प्रसन्न हो रहे हैं, उसी को लेकर दुखी हो रहे हैं। ये मैसेज नहीं करना है आपको। दुनिया वालों से बाद में जुड़ना है, पहले अपने आप से जुड़ना है, आपसे। क्योंकि भीतर कौन बैठा है? भीतर में परमात्मा बैठा है, अपने आप है। पहले आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, वहां से आप चार्ज हो जाइए, पूरी तरह से चार्ज होकर तब बाहर जाइए, फिर दुनिया वालों से मिलिए। ये काम आपको दिन में
करना होगा। मेरा एक और निवेदन है, सुबह की बात है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में जोड़ो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो, आदत डालो। ये आप चाहे गुरु मंत्र मानिए, चाहे जो करिए, अच्छी पुस्तकों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 15 मिनट से शुरू करिए, कोई अच्छी पुस्तक शुरू कर दीजिए। चूंकि आप कबीर से जुड़े हुए हैं तो मेरा निवेदन क्या होगा, बीजक, कबीर बीजक, जिससे आप कबीर के विचारों को समझ सकते हैं। आजकल गुरुदेव जी की व्याख्या न केवल हिंदी में, गुजराती में भी उपलब्ध है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाइए, 2-2, 10-10, 5 पेज पढ़ते जाइए। एक निर्णय संकल्प ले लीजिए, जब तक मैं इस बीजक में से 2 पन्ने नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं 2 पन्ने, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगा। करके देख लो। और 2-2 पन्ने भी पढ़ते गए ना, 2-2, 4-4 पेज भी बहुत पढ़ ले जाएंगे। और उससे जो ज्ञान आएगा, देखिए हर आदमी को नवीनीकरण की जरूरत है। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, तब अच्छा लगता है। ये बाहरी व्यक्तित्व को सजाने के लिए, साफ करने के लिए हम पूरा दिन में न जाने कितनी बार काम करते हैं, लेकिन जो भीतरी व्यक्तित्व है, अंतरतम, उसकी भी सफाई, उसकी भी पुनरावृत्ति की जरूरत है। और उसी के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ ज्ञान को आने दो, कुछ विचार सुनो, कुछ प्रवचन सुन लो, कुछ अच्छे विचार पढ़ लो, कुछ ध्यान करो। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम आप 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके अकेले तो हो जाइए थोड़ा से। आप कहेंगे आंख बंद करने से कुछ नहीं होता, क्या कुछ ना हो, बैठो तो सही, बैठो तो सही। और कुछ नहीं बनता है तो भी सांस आती है, जाती है, आती है, उसी पर ध्यान लगा लीजिए। कुछ तो काम शुरू करिए। आप शुरू ही नहीं करेंगे, लाओत्से ने कहा है, 1000 मील की यात्रा पहला कदम से होती है शुरू, प्रथम कदम से। हम कदम ही ना निकालें, आखिर में आपको नहीं लगता कि मेरा जीवन जो है उससे और अच्छा हो जाए? मैं मानता हूं कि आप में कोई गलत नहीं है, आप में अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी अंदर से नहीं होता कि इससे भी अच्छा हो जाऊं, और अच्छा हो जाऊं, और इतना अच्छा हो जाऊं, फिर अच्छा होने की जरूरत ही खत्म हो जाए, पूरे टॉप में पहुंच जाऊं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डे बाय डे। तो सुबह का काम ऐसा करें, थोड़ा सा स्वाध्याय के लिए निकाल लें, थोड़ा प्रवचन सुन लें, कुछ भी सुन लीजिए, और थोड़ा से मन को प्रसन्न, और ये निर्णय लीजिए, मेरे विचार सही होना चाहिए, मेरे शब्द सही निकल, ऐसा शब्द न निकले जो दूसरों को तकलीफ दे, मेरे जीवन से ऐसा व्यवहार न हो जो दूसरों को तकलीफ दे। बस ये कुछ बातें ही जीवन में जोड़ना है। आपको ये सोचना है, मेरी उपस्थिति से बाजू वाले को कैसे सुख मिले, कैसे आराम मिले। यदि पति समझ ले, मेरी उपस्थिति, मेरे रहने से, मेरे व्यवहार से पत्नी सुखी कैसे रह सकती है, या पत्नी समझे, मेरे व्यवहार से मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सी बातें करूं जिससे पति प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। देखो, इतने से बदलाव लाना शुरू कर दें। फिर और भी परिवार के लोग हैं, फिर जिनसे मिलने उनके लिए मैं ऐसा कुछ करूं जिससे आदमी खुश हो जाए, प्रसन्न हो। हर आदमी दुख का बोझ लेके चल रहा है। क्या कहा? हर आदमी अपने सिर पर दुख का बोझ लेके चल रहा है। आप उसके दुख को बढ़ाने का काम न करो, घटाने का काम करो। ये समाज की सेवा होगी और यही आपके आध्यात्मिक वर्क होगा। और उनका दुख तो घटेगा, आपके भीतर में जो संतुष्टि का भाव आएगा, आपके भीतर में जो फीलिंग्स होगी, वो आप कर देखो। मेरे कहने से नहीं फर्क पड़ेगा, करेंगे तब अंतर आएगा। ये करेंगे तो अंतर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आप एक करना शुरू कर। रात में जब सोने जाएं, बस अंतिम रात में जब बिस्तर पर जाएं तो क्या करना है, तो भी यही करना है। आप दिन भर में जो भी याद आए बात में, पहली बात तो थोड़ा सा दिन को थोड़ा फिर से वापस चले जाएं, दिन को खोज लें। आज पूरे दिन में क्या हुआ देख लो थोड़ा से। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा देख लो, पूरे दिन को थोड़ा अवलोकन कर लो। क्या हुआ दिन में आज? अच्छा हुआ ना? खुश है ना भीतर से? यदि कहीं लगता हो कि कहीं गलती हो गई है, ध्यान दीजिए, 2 बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको सुधारना है। यदि आपको लगा कि नहीं, उस समय जब बोल रहा था ये बोलने का तरीका सही नहीं था, थोड़ा तेज आवाज में बोला, डांट कर बोला, क्रोध किया, और ये मुझे नहीं करना है, ये गलत है,
सरलता से भी बोल सकता था। अब इस समय तो आपने उस पर घाव कर दिया, चोट कर दी है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? अकेले में बैठ करके रात में उनसे कहना है, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। मतलब जो घाव आपने चोट पर उसे मलहम लगाना है, मरहम लगाना है, समझ रहे हैं? क्षमा मांग लो उनसे, मुझे क्षमा कर दो। यदि दूसरे ने आपके साथ गलत कर दिया, दूसरे ने गलत कर दिया, तब क्या करना है? उस समय आपको कहना है, मैं दिल से क्षमा करता हूं आपको, दिल से। हल्का होकर के जाओ। क्षमा नहीं करोगे, बोझ लेकर जाएंगे, बदले का भाव लेकर जाएंगे और कैरी फॉरवर्ड। और सुबह उसी बात को सोचते सोचते आप रात में नींद में जाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, उसने मेरे साथ गलत किया है। आप जैसे जाएंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस विचार को लेकर के रात में आप जाएंगे, वही विचार आपका सुबह पहला होगा। ये नियम है, वही पहला जगेगा, फिर वही बात शुरू हो जाएगी। इसलिए यही उसको हिसाब पूरा कर दो, हिसाब पूरा कर दो, आगे ना ले जाओ। मैं क्षमा करता। आपको लगता है मैं क्या कह रहा हूं सरल है ये काम? आपको लगता है सरल है? करके देखो तो पता चलेगा। लेकिन जीवन आशीर्वाद से नहीं बदलेगा, आशीर्वाद से नहीं, पूजा से नहीं बदलेगा। और आप अपेक्षा करते हो भगवान आके मुझे जीवन को बदलेगा, जीवन में कभी नहीं होने वाला है। ना कोई भगवान आपके आकर के जीवन बदलने वाला है, न किसी के आशीर्वाद से, न पूजा से, न तीर्थ में नहाने से, न किसी नदी में नहाने से, न आपको दान दक्षिणा करने से जीवन बदलेगा। आप जिस दिन चाहेंगे मुझे बदलना है, उस दिन जीवन बदलेगा। और तरीका यही है, तरीका यही है। क्या? अपने क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, यही जीवन बदलने का तरीका है। और अच्छे विचार, और भी रात में भी कचरा लेकर के मत सो। मेरा निवेदन है, नींद में जाने के कम से कम 1 घंटा पहले टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे साहब उसके बिना नींदें नहीं आएगी। गलत सोच है, ये गलत सोच है। दिन भर का कचरा, टीवी का कचरा अंदर डालने से क्या फायदा है आपको? है अच्छे विचारों को करते हुए भीतर अंदर नींद में जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आप रात में भोजन करते हैं, जो भोजन आप डालते हैं पेट में, पेट क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जो आप खाएंगे उसका वो पाचन करेगा और उसी का रस बनेगा, उसी से शरीर बनेगा। इसी प्रकार से जो विचार हम अंदर डालेंगे, आंख से देखकर, कान से सुनकर, किसी भांति जो अंदर विचार डालेंगे, उसका भी डाइजेशन होता है, उसका भी पाचन होता है और उसी का रस बनता है। गलत भोजन करेंगे, शरीर में गलत रस बनेगा और शरीर गलत होता चला जाएगा। गलत विचार ग्रहण करेंगे, मन में गलत विचार के रस बनेंगे, हमारे हृदय में वो रस इकट्ठा होगा। अब गलत होगा तो दुख देगा, तकलीफ, अशांत होगा मन, बेचैन होगा मन। लेकिन सही रस बना, सही चीज, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। और आप जब प्रसन्न होंगे तो सबके प्रति प्रेम करेंगे, मैत्री, धन्यवाद देंगे, आनंदित रहेंगे। और आप ही दुखी रहेंगे, सब जगह दुख। मैं कई बार कहा, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह रेडिएशन यहां से क्रिएट करता है। आपके जीवन से, आप खड़े हैं एक आदमी, आप मत समझिए, आपके भीतर से एक तरंग निकल रही है हर समय। जैसे मोबाइल से निकलती ना, मोबाइल से, ऐसे आपके भीतर से हर समय तरंग निकल रही है और दूसरों को प्रभावित कर रही है। कैसे? आप क्रोध करते हैं तो तरंग निकलती कि नहीं निकलती? मत बोलिए, शब्द से मत बोलिए, केवल आंखें लाल कर लीजिए, चेहरा एकदम से आप तमतमा जाइए, मुट्ठी बंधी हुई हो और आंख को ऐसा देखें, देखने वाला का ओफ, उनके पास मत जाना अभी, नहीं तो वो करंट मारेगा, बहुत ही खतरनाक है। सही है? इसका मतलब वहां से तरंग निकल रही, निगेटिव तरंग। क्या मैं सही कर रहा हूं? आप वहां नहीं जाना। लेकिन एक आदमी खुश, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये ठीक है, अब बोलता है, बहुत मीठा बोल रहा है, एक तरंग भेज रहा है। कौन सी तरंग आप भेज रहे हैं? आपके भीतर की, जिसके भीतर में द्वेष है, नफरत है, कड़वाहट है, वो गलत तरंग भेज रहा है, गलत तरंग, और वो लौट कर आएगा कई गुना के रूप में। लेकिन आप अच्छी तरंग भेजें, सुंदर भाव भेजें सबके प्रति, जीवन तब बदलेगा। तब जानो गुरु का ज्ञान उतर रहा है, उतर रहा है।
ये पात्रता हमें विकसित करनी पड़ेगी। गलत चीज़ों को लेकर के रात में न जाइए, उसका भी डाइजेशन होता है। गलत विचारों को लेकर के मत रात में नींद में न जाइए, उसका भी पाचन होगा। और गलत मानसिकता बनेगी, जैसे शरीर में गलत रस बन करके शरीर को बर्बाद, तमाम रोगों का घर वो शरीर हो जाता है। ऐसे ही गलत मानसिकता हमारी तैयार हो जाती है, फिर हमारे शब्द गलत निकलते हैं, व्यवहार गलत होते हैं, और पूरा तब कहते क्या बताएं, सफलता नहीं मिल रही है, क्या बताएं, लोग हमेशा हमसे नाराज रहते हैं। नहीं, आपसे, आपके द्वारा हो रहा है, जो आपको मिल रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन को बदलना है, तब जाकर के जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। गुरु यही ज्ञान देते हैं। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलहु आवे खोए। पूरा साहेब की सेवा करो, जो पूर्णता प्राप्त है। और मैंने ये भी कहा, जो पूर्णता की ओर अग्रसर हैं उनके साथ लग जाओ, उनके साथ लग जाओ, वैसा जीवन जीना शुरू कर दो, तो निश्चित रूप से हम लोग का जीवन सुखमय होगा। आप सब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आज गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। मैं यही आप सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप सबका जीवन स्वस्थ हो, प्रेम पूर्ण हो, आप सबका जीवन समृद्ध हो और शांतिमय हो। ये मैं आप सबके लिए चाहता हूँ। 1 मिनट से भी कम समय के लिए आप सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ी देर आंख बंद करें और बैठ करके जिन्हें आप गुरु मानते हैं उनकी याद करिए, उनकी याद करिए। और याद करते हुए कहना है, हे गुरुदेव, जो आपने मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान के अनुसार जीवन जी तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमी हो जाती है। आज फिर से एक संकल्प के भाव के साथ में मैं फिर से संकल्प लेता हूँ कि आपने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार मुझे जीना है, वैसे ही जीवन बनाना है, और मुझे सुख और शांति का अनुभव करना है, सुख और शांति का अनुभव करना है, और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद का भाव व्यक्त करना है। जिसने भी ज्ञान दिया, जिसके भी मार्गदर्शन से मैं कुछ भी अच्छा कर पाया, चाहे कोई हो, चाहे वो घर का सदस्य हो, मेरा मित्र हो, कोई भी हो, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें।